हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में स्वागत है विद्यार्थियों आपका। और हम आपकी इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। बस आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। और हम आपके संविधान के पोर्शन को चला रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहे हैं। उसी कड़ी में एक नया टॉपिक ले रहे हैं आपको, मौलिक कर्तव्य। आपका मौलिक अधिकार भी जरूरी है, जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं। मैंने पढ़ा चुका हूँ, और कब जोड़ा गया, कब लाया गया, कहाँ से हटाया गया, जो भी कितने प्रकार के होते हैं। अब आता मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आप मौलिक कर्तव्य आप अपने पुस्तकों में देखे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार जो अपनी पुस्तकों में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी होता है जो पुस्तक प्रकाशित करता है, उसके द्वारा पुस्तकों की फर्स्ट पेज या लास्ट शायद वहाँ पर अंकित रहता है मौलिक कर्तव्य, जो आपके संविधान के पोर्शन है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मौलिक कर्तव्य हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें बताता है। तो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार है, हम आगे बताने वाले हैं। और आपका कर्तव्य क्या है, संविधान हमें क्या करने को प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए, और मौलिक कर्तव्य आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है विद्यार्थियों। और अनेक एग्जाम में, पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपके पेपर में नंबर पकाने काम करने वाला है। चलिए, अब मौलिक कर्तव्य की बात करें, सरदार षोडशी समिति। अब बात करें, पहले तो इसे जोड़ा नहीं गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लाया गया, यहाँ दिया है। अब आदर्श देखो, मैं एक नया टॉपिक अलग लूंगा, संविधान के स्रोत, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सरदार षोडशी समिति की अनुशंसा पर संविधान की 42वीं संशोधन 1976, ठीक है, 42 याद रखेंगे। सरदार षोडशी समिति है, उसकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ये लाइन पूरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसकी अनुशंसा पर, कौन से संशोधन पर, सन कब था और कहां पर जोड़ा गया है। तो इसे भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। याद रखेंगे, भाग 4 में नहीं, भाग 4 के का में, और अनुच्छेद 51 में नहीं, 51 का में रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थियों पूछ चुका है। और इसे रूस की संविधान से लाया गया था। रूस के संविधान से सरदार षोडशी समिति की सिफारिश पर इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया है, जो 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत। याद रखेंगे, और कहाँ जोड़ा गया है। चलिए, अब बात कर लेते हम कि हैं कर्तव्य, तो कितने कर्तव्य हैं और कौन कौन से कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ बार आपके पास इंगित हो गए, आपको विदित होनी चाहिए। मौलिक अधिकार 7 थे, 6 हो गए। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य, वो मौलिक अधिकार है जिन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं, जो मौलिक कर्तव्य है जो होते हैं 11 है। तो कन्फ्यूज आप नहीं होना भाई, ठीक है, कन्फ्यूज आप बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, अब मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। अब पहला देख लीजिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमें करना क्या है, हमें संविधान क्या करने को कहता है, वही कहलाते हैं कर्तव्य, ठीक है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब ध्यान रखें, संविधान का पहला कर्तव्य कहता है, संविधान कहता है कि संविधान के नियम का पालन करना है आपको, ठीक है। संविधान के जितने भी नियम है पालन करना है। उसके आदर्शों, जो भी संविधान से संबंधित संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सबका हमें आदर करना। अगर आप आदर नहीं कर रहे हो तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कर्तव्य है कि संविधान के नियमों का पालन करें, झंडा का पालन करें, राष्ट्रध्वज का पालन करें, राष्ट्रगान का और संस्थाओं का, ठीक है। चलिए, आपका कर्तव्य है विद्यार्थियों, याद रखें। अगला सेकेंड कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता के लिए। चलिए, अगला कर्तव्य देख सकते हैं आप लोग, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था, उस आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो भारतवासियों ने अनेकों प्रयास किए, आंदोलन किए, हमें उन आंदोलनों को प्रेरणा स्रोत बनाना है, उनका आदर करना है, सम्मान करना है। ये कहता हमारा सेकेंड मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूतता रखें। सीधी बात करें तो हमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, मतलब भारत को एकता करके रखना है, उसको अखंडता नहीं करना है, अखंड भारत बनाना है।
जो खंडित खंडित होने का प्रयास कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी अलग अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं, उन्हें हमें एक विचारधारा में लेके चलना है कि भारत देश एक है, भले जाति धर्म अलग अलग है लेकिन भारत देश एक है। यह हमारे मन में होनी चाहिए। एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो तीसरा में दिया है। अब चौथा देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करने का मतलब नहीं कि आप बॉर्डर में ही रक्षा करें। बॉर्डर में जो सिपाही रक्षा कर रहे हैं, फोर्स के रूप में देश सेवा कर रहे हैं, वो तो रक्षा कर रहे हैं, बट आप लोग वो बाहरी रक्षा कर रहे हैं, आप आंतरिक रक्षा कीजिए। पानी बचा के, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण करके, सरकारी योजनाओं का सही रूप से संचालन करके, या कहें हम सरकारी भवनों का सही उनका मान सम्मान करके उनको क्षति ना पहुंचाएं, सरकारी भवनों का देख रेख करें, यही तो देश की रक्षा है। ऐसा नहीं कि आप देश के लिए मर मिट रहे, वही रक्षा नहीं, वो भी रक्षा है। और देश में जो संवैधानिक तौर पर जो संस्थाएं या जो भी प्रक्रिया हो रही चल रही, उनकी रक्षा करना, आदर करना ही देश रक्षा के बराबर है। और 5 नंबर, भारत की सभी लोगों में समरसत्ता और समान मात्र तत्व की भावना का निर्माण करना। मतलब समरसत्ता मतलब सब में समान विचार की भावना का निर्माण करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो अलग विचारधारा लेके चल रहा है, गलत धारणा लेके चल रहा है, उसकी धारणा को या विचार को हमें समान बनाना, भारत के समस्त व्यक्तियों के जैसा, ऐसे हमें करना है। मौलिक कर्तव्य 5वां नंबर सिखाता है। अब 6वां मौलिक कर्तव्य कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी वेशभूषा, रहन सहन, खान पीन, इन सब चीज़ों का हमें संरक्षण करना, उसे बचाना है, उसके विकास में आपको योगदान देना है। ये कहता हमारा 6वें नंबर का क्या मौलिक कर्तव्य, क्षमा चाहता हूँ। 7 नंबर है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। अब देखो 7 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण, जो भी है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल है, वहाँ पर जो भी परिघटनाएं हैं या जो भी वातावरणीय परिघटनाएं हो रही हैं या जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमें उनकी रक्षा करना है और उनकी देख रेख भी करना, संवर्धन करना है। अगर हास हो रहा है तो उसकी बचाव करें, रख रखाव करें, उसकी उन्नति, जैसे अगर कोई पौधा नष्ट हो रहा है तो उसकी हम सेवा करें, जाप्त करें, उस पानी दें, ठीक है, जिससे उसका विकास हो सके। हमें प्रकृति की रक्षा करना है। 9 नंबर है, 8वां नंबर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। हमारे दिमाग में आलतू फालतू चीज़ दिमाग नहीं बैठनी चाहिए। हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, विज्ञान दृष्टिकोण। हम विज्ञान पढ़कर, वैज्ञानिक तौर तरीके का उपयोग कर देश समाज के लिए हम नए विचारधारा लाकर लोगों को जागरूक करें और उनके विकास में काम करें। यह कहता है हमें 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य कि वैज्ञानिक विचारधारा रखें, वैज्ञानिक तरह सोचें, तब आप देश का विकास कर सकते हो। ठीक है। 9वां नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक वही बता चुका हूँ मैं। सार्वजनिक मतलब स्कूल भवन हो गए, सांस्कृतिक केंद्र हो गए, आपके अस्पताल हो गए, आपके रंगमंच हो गए, ग्राम पंचायत में भवन होते, उन सब की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। याद रखें, नष्ट ना करें। जैसे गांव तरफ क्या होता है, कुछ नष्ट भी कर देते हैं, कोई दबंग लोग है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उनकी रक्षा करना है। अब रही बात, अगला पॉइंट हमारे पास 10 नंबर का, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब सामूहिक गतिविधियाँ, जैसे आजकल महिलाएं समाज सेविका वाली काम चल रही, समाज सेवा में योगदान करें, सामूहिक कुछ भी समितियां बनाएं और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, विशेष योजना बनाएं सामूहिक रूप से। ऐसे चाहता है हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 10वां। ठीक है। अब 11 कहता है, माता पिता या संरक्षक। माता पिता अगर एक्सपायर हो गए तो जो व्यक्ति आपका लालन पालन करता उसे संरक्षक कहा जाता है। द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अब इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन तहत। ठीक है। अब 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों। अब भाई 5 साल तक तो बच्चा नादान बालक होता है, आंगनवाड़ी पढ़ता है। ठीक है। अब 2-3 साल उम्र होने के बाद, 2 साल या 2-3 साल आंगनवाड़ी पढ़ता, उसके बाद उसका
प्राथमिक शिक्षा चालू होता है 1 से 5वीं तक। तो सरकार कहता है, संविधान कहता है, 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अगर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दंडनीय अपराध। तो ऐसे माता पिता जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो समझदार पढ़ा लिखा वो अगर आप शिकायत कर देता है तो आप जेल जा सकते हैं। क्यों? संविधान कहता है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ानी चाहिए 6 से 14 वर्ष के। उसके बाद आप नहीं पढ़ा रहे हो, उसमें आपकी समस्या है। बट सरकार प्रयास करे कि आपके बच्चों को पढ़ाए, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर पहुँचाएँ और पढ़ाएँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको विद्यार्थियों मौलिक कर्तव्य पढ़ाए हैं, बट यहाँ जो भी जानकारी है आपकी बेसिक, देखो मौलिक कर्तव्य आपको याद होनी चाहिए कि हमें देश के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, संविधान हमें क्या करने को कहता है, आपको पूरा बननी चाहिए, ठीक है। और रही बात मौलिक कर्तव्य, यहाँ जितना भी डाटा दिया, यहाँ पर जितना भी डाटा है आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे।